हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। उस स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शंस के हवाले से सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंसेस के दो मेन काइंड्स, जो कि सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा है हमने और कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ा है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, सिंपल पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या है? ओके, सेंटेंसेस हमारे सामने सेंटेंस आएंगे तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके यार, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हम कैसे पहचानेंगे? सिंपल सेंटेंस के तो हमने बता दिया था कि मतलब एक सिंपल क्लास होगा, वहाँ पे एक मेन क्लास या इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लास होगी। ओके, इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर टू मेन क्लास या टू इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कनेक्टेड होती है थ्रू कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एंड और बट वगैरह के, उससे वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो हमारे पास ये होता है कि वहाँ पर एक मेन क्लास होता है, हमेशा एक मेन क्लास होता है। इसी तरीके से इसके अलावा जो है दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस हो सकते हैं। ओके, दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लास होता है हमेशा। इसके अलावा जो दो या दो से ज़्यादा क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं या डिपेंडेंट क्लासेस वहाँ पर होते हैं। ओके, वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन complex sentences contain only one principal or independent class. Okay, एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास होता है, बट मे हैव मोर देन वन सब ऑर्डिनेट क्लास। ओके, एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखें जी, और ये कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स, यहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे वो हमारे पास होंगे इफ होगा, विच होगा, बिकॉज होगा, दैट होगा, ऑल्सो होगा, इस तरीके से व्हेन होगा। ये कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लास कनेक्ट्स विथ फर्दर सब ऑर्डिनेट क्लासेस। ओके, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर इंडिपेंडेंट मेन क्लास होगा, कनेक्ट होगा थ्रू कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक बिकॉज, ऑल्थो, व्हेन, इफ। ओके, इस तरह के जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उनके थ्रू कनेक्ट होंगे इंडिपेंडेंट क्लास विथ डिपेंडेंट क्लासेस आर क्लास। ओके, एक डिपेंडेंट क्लास के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस के साथ कनेक्ट होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, इसी तरीके से हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन और इसका स्ट्रक्चर वाज़ेह तौर पर हमें नजर आएगा। यहाँ पे देखें, आई सा, ओके, मैंने देखा। यहाँ पर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ओके, इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे देखें डेट, डेट से आगे द सन वॉज शाइनिंग। ओके, द सन, डेट, ये जो कनेक्टिंग वर्ड है डेट। ओके, ये डेट ने कनेक्ट किया है ये दो सेंटेंसेस को आपस में। ओके, दो सेंटेंसेस को, एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास से कनेक्ट किया है बिकॉज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखें, ही नोस, वो जानता है, दैट यू विल सक्सीड, आप कामयाब होंगे, बिकॉज ओके यू आर हार्ड वर्किंग। ओके, यहाँ पे देखें एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और यहाँ पर ये डेट्स कनेक्ट हो गए, ये डिपेंडेंट क्लास है। ओके, डिपेंडेंट क्लास है, और यहाँ पे देखें एक डिपेंडेंट क्लास ये है, एक बिकॉज के साथ ये है, क्या है? यू आर हार्ड वर्किंग, ये भी डिपेंडेंट क्लास है। ओके, इसके अलावा ये अपने मीनिंग्स को क्या कहते हैं? फुलफिल नहीं करते, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, बिकॉज विदाउट इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास अपनी पूरी मीनिंग नहीं दे रही होती है। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखें, हाउ डिड यू एंटर। ओके, आप कैसे दाखिल हो गए? ओके, दैट हाउ डिड यू एंटर द रूम। ओके, आप रूम में, कमरे में दाखिल कैसे हो गए?
इफ द डोर वॉज लॉक्ड, याद है इफ द डोर वॉज लॉक्ड, ये जो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। ओके, ये इफ के जरिए कनेक्ट हुआ है, बाकी ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है। और ये हाउ डिड यू एंटर द रूम, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल्स है। ओके, इसी तरीके से ये और एग्जांपल्स देखें, बिकॉज आई फॉरगेट माई लंच। ओके, फॉरगॉट माई लंच, भूल गया, ठीक है, क्या अपना लंच को भूल गया, ठीक है। आई हैड टू बाय समथिंग टू ईट, ठीक है, मुझे अब कुछ खाने के लिए कुछ खरीदना होगा। ओके, आई हैड टू बाय, भूल गया था, भूल गया, खरीदा। ओके, ये पास्ट टेंस के अंदर है बिकॉज। अब देखो बिकॉज ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। ओके, अब इधर देखें, एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, व्हेन आई गेट होम, व्हेन आई गेट होम आई विल स्टार्ट कुकिंग डिनर। ओके, आई विल स्टार्ट कुकिंग डिनर, जब मैं घर जाऊंगा तब मैंने क्या करना है, जब मैं घर जाऊं और वहां पे जाके मैंने क्या करना है, अपनी कुकिंग करनी है, ठीक है, अपने डिनर तैयार करना है। इसी तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास, दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस मतलब होते हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लाइक वर्ड्स होते हैं बिकॉज, दैट, विच, आल्थो, इफ, व्हेन, ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स इनके थ्रू सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ओके, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि बर वक्त आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें और आप अपने इल्म में इजाफा करते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।